यूहन्ना उसका 15 अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत को जब आप पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वह उसे काट डालता है, और जो फलती है उसे वह काटता और छांटता है ताकि और फल लाए और फले। यीशु मसीह ने इस बात को कहा, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों डालियों पर यदि गौर करा जाए तो दोनों में दुख समान बना हुआ है। कट दोनों ही रही हैं, छट दोनों ही रही हैं, मगर मेरे प्रियो, अगर आप थोड़ा सा और गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। एक कट रही है इसलिए कि वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए, और एक कट रही है इसलिए कि वे और फले और ज्यादा फल लाए। दोनों में जमीन और आसमान का फर्क आ जाता है। उद्देश्य ही आपको एक अलग पहचान दे देते हैं। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम बहुत प्रार्थनाएं कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा प्रार्थना कर रहे होते हैं, मगर तब भी हमारे जीवन में वो दशाएं नहीं बदलती, और हम परेशान हो जाते हैं इस बात को लेके कि इतनी प्रार्थनाओं के बावजूद भी, इतने उपवास के बावजूद भी ये दशाएं बदलती क्यों नहीं है? क्या मेरे अंदर कोई खोट है, या मैंने कुछ गुनाह कर दिया, या मैंने कोई आज्ञा नहीं मानी? मगर हमेशा ऐसा नहीं होता। हाँ, हो सकता है कि परमेश्वर की व्यवस्था तोड़ने पर, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने पर आपके ऊपर शाप आ सकते हैं, आपके ऊपर तंगालियां आ सकती हैं, आपके ऊपर बीमारियां आ सकती हैं। मगर यदि आप उपवास प्रार्थनाओं में बने हैं और अच्छा प्रेयर रूम आपका चल रहा है, आप कलाम भी पढ़ रहे हैं, आप वचन भी रेगुलर पढ़ रहे हैं, मगर तब भी आपकी दशाएं नहीं बदलती, तो इसमें एक भेद छुपा है। तब भी आप दुखों में होकर गुजर रहे हैं तो इसमें एक भेद छुपा है, इसमें एक योजना छुपी है मेरे प्रिय। वो योजना है कि आप वो डाली हो जो उसमें हो और फल ला रही है, और इसलिए वो आपको काट रहा और छांट रहा है ताकि आप और फल लेके आए। आपके कार्य ही आपको उन डालियों में भेद पता कर देंगे कि आप कौन सी डाली हो। यदि आपको पता करना है कि आप कौन सी डाली हो, तो आप अपने भीतर झांक कर देखिएगा। आपके कार्य ही पता लगा लेंगे कि आप कौन सी डालियों में से। यदि आपको अपने आप को जांचना है तो मैं आपको एक रास्ता बताता हूं। आप अपने कार्य को मेडिटेशन करके देखिए, आप ध्यान करके देखिए इस चीज का कि आपने अब तक करा क्या है, आप कितना दौड़े और आपको मिला क्या है, आपने कितनी चुगलियां की हैं, कितने पाप किए हैं, कितने व्यभिचार किया है, क्या कौन से ऐसे वक्त है जो अब आपने परमेश्वर की आज्ञा को माना था, कौन सा ऐसा वक्त है जब आप घुटने टेक कर बैठे थे। इतना दौड़े संसार में, मगर हासिल कुछ भी ना हुआ, और आपने सदैव और हर समय परमेश्वर का यदि दिल दुखाया है, और ये बातें अगर आपको आपकी जांच में नजर आ जाती हैं, तो आपको पता लगता है मेरे प्रिय कि आप वो डालियां हो जो काटी जा रही है हमेशा के लिए। आप वो डाली नहीं हो जो फल ला रही थी। और यदि आप देखना चाहते हो कि आप कौन सी डाली है, तो आपको पता लगेगा अगर आप अपने अंदर झांक कर देखेंगे कि यदि आप प्रार्थनाओं में लगातार बने हैं, यदि आप उपवास में लगातार बने हैं, यदि आप भोरों की प्रार्थना कर रहे हैं, यदि आप सोने से पहले परमेश्वर की आराधना करके सोते हैं, रातों को आधी रात को उठ के प्रार्थना करते हैं, और तब भी आपकी जिंदगी में एक दुख का समय चल रहा है, तो आप वो डाली हो जिसे यीशु मसीह काट रहा और छांट रहा है ताकि और फल लेके आए, आग में न झोंकी जाए ताकि और फल लेके आए। सिंपल सा, आसान सा रास्ता है, आसान मार्ग है जानने का अपने आप को, अपने जितने अब तक आप जिए हो, जितने आपने कार्य किए हैं, आप उसे गौर से देख लो तो आपको पता लग जाएगा कि आप कौन सी डाली हो।
आपने अब तक क्या बोया है संसार में, क्या दिया है लोगों को। आपने अब तक कौन सा उपवास रखा, आप ऐसा कौन सा दिन गुजारा था आपने जब आप परमेश्वर के कदमों पर बैठे थे। बस आप इतने साल तक भागते रहे, दौड़ते रहे, और इस दौड़ में, इस संसार की दौड़ में आपने अपने आप को खो दिया, और जो आपके भीतर था वो आपने जगह जगह पर बो दिया। अनेक वह विचार, अनेक पाप, अनेक आपका जीवन पूरे धूम्रपान में पड़ा है, आपका जीवन चुगलियों में, बुराइयों में और अनेक पापों में पड़ा है। तो आप कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि आप वो डाली होंगे जो फल लेने वाली है। और इसीलिए आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता, इसलिए मनुष्य की प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं मिलता। बाइबल में लिखा है एक जगह पर, जो अपने कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थनाएं भी घृणित ठहरती हैं। और एक दशा ये भी है कि जब आप बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, जैसा कि बार बार कह रहा हूं कि आप बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, अगर तब भी आपको वो दशाएं नहीं बदल रही, तो परमेश्वर की एक बड़ी योजना आपके जीवन से जुड़ी है। वो आपको वो डाली बना रहा है जो आप यीशु मसीह में बनकर और फल लेके आए। दोनों में जमीन आसमान का भेद है। यदि आपने पढ़ा होगा अब्राहम के बारे में, यदि आपने पढ़ा है दाऊद के बारे में, यदि आपने पढ़ा है यूसुफ के बारे में, तो आपको पता लगेगा कि जिस दिन दाऊद का अभिषेक हुआ था कि वो इजराइल पे राजा बनेगा, इजराइल पे राज्य करेगा, तो मेरे प्रियो एकदम सब कुछ नहीं बदल गया था। वो अभी महल तक पहुंचा भी नहीं था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, जैसे जैसे समय बीतता गया, शाहुल राजा जो दाऊद से पहले राज्य करता था इजराइल पर, वो उसको मारने के लिए निकल गया था, और वो उससे उस पर भाले से प्रहार करा करता था। बार बार उसको उसके ताक में रहता था कि अब उसे मार दे। तो दाऊद पे उन दिनों में जब हमले होते थे, तो दाऊद सोच सकता था इस बात के लिए कि कहाँ गई परमेश्वर की वो प्रतिज्ञा जो उसने मुझ पे इजराइल पर राज्य करने के लिए की थी। कहाँ गया वो अभिषेक जब मेरे सिर पर वो तेल उंडेला गया था कि मैं इजराइल पर राज्य करूंगा, क्योंकि मेरी तो जान खतरे में है। यदि मैं आज ही मर जाऊं तो फिर मैं कौन सा राजा ठहरूंगा, उस प्रतिज्ञा से क्या फायदा होगा। मगर दाऊद के मन में एक आध बार भी ये बात नहीं आई और उसने विश्वास रखा। अब मैं आपको बताता हूँ, यही दुख जिस दिन उसकी प्रतिज्ञा हुई थी, जिस दिन उसके सर पर तेल डाला गया था कि तू इजराइल पे राज्य करेगा, उस दिन से लेकर जब से वो राजा बना, मेरे प्रिय उसका सफर आप अगर पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो किन किन दुखों से होकर गुजरा था, कितने साल उसमें लग चुके थे, कितना वक्त उसमें लग चुका था। यदि आप ऐसे यूसुफ के बारे में पढ़ेंगे कि जब वो उसने सपने में देखा था कि परमेश्वर उसको एक राजा के रूप में बनाएगा, एक प्रधानमंत्री बनाएगा मिस्र पे राज्य करने के लिए, तो आप पाओगे जिस दिन वो प्रतिज्ञा हुई थी उसके बाद उसके साथ साथ क्या हुआ था। उसके खुद के भाइयों ने उसे एक गड्ढे में डाला और वो मिस्रियों के हाथ बेचा गया। अब वो कहां कहां पर गया, उसने कितने कितने दुख उठाए, वो जेल खाने में रहा। मगर और ऐसे ही आप अगर अब्राहम के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये पता लगेगा मेरे प्रियो कि जिस दिन इशाक की प्रतिज्ञा की गई थी कि मैं इन दिनों में जब वापस आऊंगा तो तू तेरे एक पुत्र होगा, मगर जिस दिन ये प्रतिज्ञा की गई थी और जिस दिन इशाक उत्पन्न हुआ, कई साल बीत चुके थे। ना जाने अब्राहम किन किन दुखों से गुजरा था, ना जाने किन किन सफर से वो गुजरा था। एक वक्त बीत गया था, मगर तीनों में आप देखोगे कि इनके ये दुख ही थे जो इनको उस मार्ग पर लेके जा रहे थे। परमेश्वर जब आपकी अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने पर आता है तो वो आपको एक ऐसे मार्ग से लेके भी जाता है जब वो जो बहुत कांटों से, बहुत दुखों से भरे होते हैं। आप समझ नहीं पाते, आप अनुमान नहीं लगा पाते कि ये कैसा परमेश्वर का मार्ग है। अगर आप इससे अनुमान लगा सकते हो कि वही दुख, वही गड्ढे में डाला जाना, वही भाले का फेंका जाना दाऊद के ऊपर, ये सारे दुख उसे उस प्रतिज्ञा के पास लेके गए थे और तीनों के जीवन में परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी हुई थी। ये वह डालियां थी जिनके विषय में परमेश्वर इन्हें काट रहा और छाट रहा था।
ताकि ये और फले। ऐसा ही मेरे और आपके जीवन में कभी कभी आता है कि जब हम बहुत सी प्रार्थनाएं कर रहे होते हैं, जब बहुत उपवास रख रहे होते हैं, तब भी हमारी जीवन की दशाओं में परिवर्तन नहीं आता। इसका मतलब है कि परमेश्वर मुझे छांट रहा और काट रहा है ताकि मैं और फल लेके आऊं। मगर यदि आप पाप कर रहे हैं, पाप के साथ साथ प्रार्थना कर रहे हैं, तो नामुमकिन है कि आपकी दशा बदल जाए और उन दुखों को पहचान लेना कि वो आपको हमेशा के लिए काटने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वचन से आशीष मिली होगी। यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सब